कोरोना से निपटने में मोदी सरकार पर विफलताओं का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी किया है। सुझाव और गलतियों को दर्शाते व्हाइट पेपर को रिलीज करते हुए राहुल गांधी अटैकिंग मोड में नजर आए और कहा कि पीएम केवल अपनी मार्केटिंग में व्यस्त रहते हैं। जब लोग सड़कों, अस्पतालों में ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ रहे थे, तब पीएम बंगाल में रैलियां कर रहे थे। राहुल का हल्ला बोल चलता रहा। राहुल के मुताबिक कोरोना की दूसरी वेव के दौरान मारे गए 90% लोगों को मौत से बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार लापरवाह बनी रही। कोरोना पर केंद्र की असफलता का श्वेत पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ते हुए लोगों को पीएम के आंसुओं की नहीं बल्कि ऑक्सीजन की दरकार है। पीएम केवल अपनी मार्केटिंग में व्यस्त हैं। जब लोग सड़कों पर, अस्पतालों में ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ रहे थे, तब पीएम बंगाल में रैलियां कर रहे थे। जब पहली बार कोरोना ने देश में दस्तक दी, तब वो काम की बजाय ताली और थाली बजवा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे और उनका फोकस दूसरी ओर था। तो ये तो पूरा देश जानता है। कोरोना पर कांग्रेस का श्वेत पत्र जारी कर राहुल गांधी ने सरकार को 4 सुझाव दिए। वो बोले, मजाक उड़ाने की बजाय मोदी तीसरी वेव पर ध्यान दे। दरअसल उनका इशारा पूर्व प्रधानमंत्री के उस पत्र की तरफ था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें मानने की बजाय अपने एक मंत्री को मनमोहन सिंह पर हमले का जिम्मा सौंप दिया। राहुल गांधी का कहना था उन्होंने भी सरकार को कई सुझाव दिए थे, पर सरकार ने उनका भी मजाक बनाया। अब जब हालात बिगड़ रहे हैं तो उन्हें माना भी जा रहा है। राहुल गांधी का कहना था कि सरकार को ये रवैया छोड़ना होगा। लोगों की बात सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने आपसे वैक्सीनेशन पर सुझाव दिए थे, आपने उनका मजाक उड़ाया। आपने अपने मंत्री से उन पे अटैक करवाया और फिर 2 महीने बाद जो उन्होंने कहा आपने करना पड़ा। जो हमने पहले आपसे कहा था कि सेंट्रलाइज तरीके से आप नहीं कर सकते हो, आपने मजाक उड़ाया। फिर 2-3 महीने बाद आपने उस बात को एक्सेप्ट किया। तो ओपन माइंडेड तरीके से ये काम करना है। राहुल गांधी ने कहा, तीसरी लहर सिर पर खड़ी है। वायरस तेजी के साथ खुद को बदल रहा है। सरकार को चाहिए कि वो 100% लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था करे। आबादी के एक हिस्से को वैक्सीन लगाने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। कांग्रेस नेता ने नसीहत दी कि सरकार गलतियों से सबक ले, तीसरी लहर का सामना करे। उन्होंने कहा कि तीसरी वेव की तैयारियों के लिए शहरों से लेकर गांव तक ऑक्सीजन, बेड, दवा, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। जब तीसरी वेव आए तो शहर से लेकर गांव तक तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। दूसरी लहर की तरह लोग सड़कों पर भागते ना दिखे। ऐसा हुआ तो हालात और भी ज्यादा भयावह हो जाएंगे। जो लोग जिनको मरना नहीं चाहिए था, जिनको सपोर्ट मिल जाता तो नहीं मरते, उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके परिवार में उनके माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके बहनों की मृत्यु हुई। कारण ऑक्सीजन नहीं दे पाए। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोरोना इकोनॉमिक सोशल बीमारी है। फिलहाल कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। सरकार गरीबों के पास डायरेक्ट पैसा पहुंचाए। उनका कहना था कि कांग्रेस ने एक स्कीम इसके लिए दी है। सरकार चाहे तो उसका नाम बदलकर लागू कर सकती है। हमारा जो व्हाइट पेपर है, उसका लक्ष्य
पिछले साल में हुआ है, जो गलतियां हुई हैं और गलतियां हुई हैं उनको सामने रखने का है। अब वो सरकार के लिए इनपुट है। अगर सरकार व्हाइट पेपर को पढ़ेगी और इनपुट को लेगी तो सरकार को फायदा होगा। मगर मेरा मेन पॉइंट यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास, बाकी ऑपोजिशन के पास, एक्सपर्ट्स के पास, डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट के पास इंफॉर्मेशन है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसका प्रयोग कीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोविड कंपनसेशन फंड बनना चाहिए। जिन परिवारों में मुखिया की मौत हुई है उन्हें कोविड फंड से सहायता दी जाए। सरकार को ओपन माइंड से काम करना होगा। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी गैर बीजेपी करने से हालात और ज्यादा खराब होंगे। उनका कहना था कि सरकार इतने बड़े संकट में बीजेपी और गैर बीजेपी की लड़ाई लड़ रही है। उनका कहना था कि देश यहाँ के लोगों का है, ये ना तो कांग्रेस का है ना ही बीजेपी का है। सरकार को लोगों की परेशानी दूर करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने चाहिए। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।